सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको भी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है तो आप समझ लीजिए आपके शरीर में पहले से पित्त भरा हुआ है। तो दोस्तों, ये पित्त गुस्से को कैसे उकसाता है, ये पित्त हमारे शरीर के लिए कैसे नुकसानदेह है, तो आज के वीडियो में हम जानेंगे गुस्सा किस तरह से लीवर को जलाता है, ये गुस्सा किस तरह से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, हमने अपने 30 साल की प्रैक्टिस में देखा है, जितना ज्यादा गुस्सा उतनी ज्यादा बीमारियां। गुस्सा और बीमारी का संबंध क्या है? दोस्तों, आयुर्वेद में साफ तौर पे कहा गया है, क्रोधता क्रोधता पित्तम प्रमदे, यानी गुस्सा पित्त को बढ़ाता है और पित्त पूरे शरीर को जलाता है। आज के वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं, गुस्सा कैसे पित्त को बढ़ाता है और पित्त कैसे पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाता है और इसे कंट्रोल करने का नेचुरल तरीका क्या है। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो अपने पूरे परिवार को, यार दोस्तों को जरूर शेयर करिए। दोस्तों, हमारा एक ही उद्देश्य है, आप अपने शरीर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं और खुद शरीर का डॉक्टर बनिए। घर पे आप नेचुरल तरीका अपना करके अपने शरीर को, अपने पूरे परिवार को रोग मुक्त कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से दोस्तों हमने इस मेगा सीरीज की शुरुआत की है, खुद का डॉक्टर बनिए। और आप पहले से खुद के डॉक्टर हैं ही हैं, क्योंकि शरीर में जितने भी संकेत आते हैं सबसे पहले आपको पता चलता है। तो हम दोस्तों अपने इस पूरे वीडियो में आप अपने शरीर के संकेत को कैसे पहचानेंगे, लक्षण को कैसे पहचानेंगे और नेचुरल तरीके से उसे कैसे सुलझाएंगे, इसी पे हम बात करते हैं। तो चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, गुस्सा शरीर को कैसे नुकसान पहुंचाता है? इसका सबसे पहले असर पड़ता है किस पे? लीवर पर। लीवर पर इसका सीधा वार होता है। अगर आप गुस्सा करते हैं तो क्या होता है, बार बार गुस्सा करने से फैटी लीवर, पित्त का डिस्टर्ब होना और मुंह का कड़वापन होना। ये गुस्सा पहले किस पे? लीवर पर असर डालता है और दूसरा पाचन तंत्र को बिगाड़ता है, जिसके कारण एसिडिटी, जलन और अल्सर होता है। तीसरा असर ब्लड प्रेशर और दिल पर डालता है। आप देखिए, जब आप गुस्सा करते हैं तो आपकी बीपी अचानक बढ़ जाती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आप गुस्से में कांपने लगते हैं, आप गुस्से में ऐसा करता है क्या हम कर दें। अगर आप उस समय अपना ब्लड शुगर चेक करेंगे तो आपका ब्लड शुगर 20 से 25 पॉइंट बढ़ा हुआ मिलेगा। आप करके देखिए, बीपी तो 100% बढ़ी मिलती है और शुगर भी 20 से 25% बढ़ा हुआ मिलता है। और जब ये दोनों चीजें एक साथ बढ़ जाती हैं तो हमारे हार्ट के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। आप देखते हैं कभी कभी लोग गुस्से में हार्ट अटैक के शिकार भी हो जाते हैं। गुस्सा कितना खतरनाक है, सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद इसका असर पड़ता है त्वचा रोग पे। जब आप बार बार गुस्सा करते हैं तो आपको एलर्जी, मुहासे, दांत, खाज, खुजली भी इसका संबंध होता है। क्यों? अब आप कहेंगे गुस्सा और त्वचा रोग से क्या संबंध है? तो गुस्सा सीधे आपके लीवर पर वार करता है और जिसका लीवर खराब होता है, गट हेल्थ खराब होता है, उसी को स्किन रोग होता है। ये इसका संबंध है। गुस्सा हमारी नींद को भी असर डालता है, नींद को भी खराब करता है। जब आप गुस्से में होते हैं तो आपको अच्छी से नींद नहीं आती है, आपकी नींद में सपने आते हैं, रात में जागना, वही बात लेकर के, जिस बात लेकर के आपके घर परिवार, यार दोस्त कहीं पे गुस्से में आपने झगड़ा करके आया है, वही रात भर आपके दिमाग में चलता रहता है, कैसे करूं, कैसे निपटूं, यानी वही वो बार बार आता रहता है।
और इसके बाद रिश्ते और मन पर भी इसका असर पड़ता है। जैसे चिड़चिड़ापन, अकेलापन। जब आप गुस्सा करते हैं तो आप अकेले में जाते हैं और जब आप बार-बार गुस्सा करेंगे तो आपका मन आपको अकेलेपन में ले जाएगा और जब अकेले में आप रहने लगेंगे तो आपको डिप्रेशन में ले जाएगा और धीरे-धीरे आपको पागल बना देगा ये गुस्सा। इसलिए दोस्तों गुस्सा कितना खतरनाक है। अगला है दीर्घकालीन रोग आपको दे देता है। जब आप रोज दिन भर में 2-3 बार गुस्सा करते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी बीपी हमेशा जब बढ़ती-बढ़ती रहेगी तो उसकी आदी हो जाएगी, बढ़ी ही रहेगी। शुगर आपको हो जाएगा और स्ट्रोक रिस्क बढ़ जाता है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। एक करके देखिए दोस्तों। इसीलिए आज संकल्प लीजिए, आप गुस्सा नहीं करेंगे। आयुर्वेद क्या कहता है? गुस्सा बाहर निकलता है, गुस्सा बाहर निकलता है लेकिन बीमारी अंदर रह जाती है। गुस्सा तो आप छोड़ देते हैं लेकिन जब बार-बार गुस्सा करते हैं तो जो इसका साइड इफेक्ट है, ये बीमारी के रूप में आपके शरीर में अंदर रह जाता है। तो दोस्तों आज से आप ये 8 संकल्प लीजिए। 8 संकल्प लीजिए गुस्से को नियंत्रित करने के लिए। आज से आप क्या करेंगे? सीधे तौर पे आज आप कहेंगे गुस्सा आएगा तो आप मौन हो जाएंगे। जब भी आपको गुस्सा आए, अगला वाला कोई ऐसी बात बोल रहा है, आप उसे सह नहीं पा रहे हैं, या तो वहां से हट जाइए या तो आप अपने मुंह में ताला लगा लीजिए। दो में दोनों विकल्प आप कर सकते हैं। बोलिए नहीं, 5 मिनट मत बोलिए। आप देखेंगे तो आपका गुस्सा 5 मिनट के बाद शांत हो जाएगा, या तो आप वहां से हट के चले जाइए। पहला काम। दूसरा काम, तुरंत पानी 1 गिलास पी लीजिए और चेहरे पे ठंडा पानी डाल लीजिए। जाकर के तुरंत मुंह धुल लीजिए ठंडे पानी से, या तो फिर 1 गिलास पानी बैठ के आराम से पी लीजिए, तब भी आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। तीसरा काम, दोस्तों गहरी सांस लीजिए। 10 बार गहरी सांस लीजिए, आंख मूंद करके 10 बार गहरी सांस लीजिए और इसके बाद तीखा कम कर दीजिए, मसालेदार खाना कम कर दीजिए, गोश्त मीठ मछली कम कर दीजिए, ये बाहर का खाना बंद कर दीजिए। बाहर का जितना भी खाना है, जितने भी खाने हैं जो फैक्ट्रियों में बनते हैं, जो होटलों में बनते हैं, वो दोस्तों हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। कैसे? वो सारी चीजें चीनी से बनती हैं, मैदे से बनती हैं, रिफाइन किए गए तेल में बनाई जाती है और ये सारी चीजें हमारे शरीर में पित्त दोष को बढ़ाती है और जब शरीर का पित्त बढ़ता है तो आपका खाना कायदे से नहीं डाइजेस्ट हो पाता और जब खाना नहीं ठीक से डाइजेस्ट होता है तो गैस एसिडिटी बनती है, आपका सर दर्द होगा, आपके शरीर में आलसपन होगा, आप हमेशा गुस्से में रहेंगे। बाहर का खाना छोड़ दीजिए, पैकेट बंद खाना छोड़ दीजिए, जंक फूड फास्ट फूड खाना छोड़ दीजिए। इसके स्थान पर क्या खाएंगे? इसके स्थान पर मौसमी हरी सब्जियां जम के खाइए। इनमें सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। इसके बाद मौसमी फल खाइए। कोई भी मौसमी फल, जहां पे आप रहते हैं वहां पे जो भी मौसमी फल पाया जाता है, 1 से 2 मौसमी फल डेली खाइए। तो हरी साग सब्जियां, मौसमी फल लीजिए। आप बीन्स रात को भिगो के खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट भिगो के खा सकते हैं। ये सारी चीजें अपने डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। आपके शरीर का वात पित्त कब भी बैलेंस में रहेगा, शरीर में कभी पोषक तत्वों की कमी भी नहीं रहेगी और आपको दोस्तों गुस्सा शांत होता जाएगा। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको करना है, जो आपके शरीर के पित्त दोष को बैलेंस में रखेगा, आपके शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस में रखेगा, वो है रात का खाना। दोस्तों जब आप देर रात खाना खाते हैं, हैवी खाना खाते हैं, तो यह खाना पचता नहीं है, क्योंकि सूरज डूबने के बाद हमारी जो पाचन शक्ति है वो कमजोर हो जाती है। हमारे शरीर से जो पाचक रस निकलता है वो स्लो हो जाता है।
अगर आप देर रात हैवी खाना खाएंगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा। सुबह आप जब उठेंगे तो आपका शरीर भारीपन रहेगा, आपके शरीर में दर्द सा एहसास होगा, लैट्रिन जाएंगे पेट नहीं साफ होगा, फिर पेट नहीं साफ होगा तो गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी, भूख नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी, गैस एसिडिटी बनेगी, तब दोस्तों आपको गुस्सा आएगा। और जब गैस एसिडिटी बनेगी तो रात को नींद भी नहीं आती है, करवटें बदलते रहेंगे। इसीलिए रात का खाना सूरज डूबने के 2 घंटे पहले, रात का खाना सूरज डूबने के 2 घंटे पहले किसी भी कीमत पर खा लीजिए। और 9 से 10 बजे के बीच में आपको सोने चले जाना है किसी भी कीमत पर। 9 बजे बिस्तर पर लेट जाएंगे तो 9:30 बजे तक आपको अच्छी से नींद आएगी और आप 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जग जाएंगे। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद बहुत जरूरी है। जितनी गहरी नींद में आप सोते हैं, आपका शरीर उतनी ही गहराई से अपने आप को रिपेयर करना, ये काम आपको करना है। और सुबह उठने के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। पानी पीने के बाद 2-4 मिनट इधर उधर टहलिए, फ्रेश हो जाइए। अब चले जाइए, तब तक सूरज निकल चुका होगा। चले जाइए ऐसे स्थान पर जहां मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पांव वहीं पे तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए। अब दोस्तों, जब आप नंगे पांव मिट्टी से जुड़ते हैं तो आपका शरीर न्यूट्रल होता है, ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ती तो आपका शरीर चार्ज होता है। तो 24 घंटे में 1 घंटे रोज सुबह सुबह अपने शरीर को चार्ज करिए, दिन भर आपका शरीर चार्ज रहेगा, अच्छे से नींद आएगी, वात पित्त कफ सब संतुलित रहेगा, आपका शरीर रोग मुक्त रहेगा। ये करना शुरू कर दीजिए दोस्तों, आपको 2 से 3 महीने में वो रिजल्ट मिलेगा, जिस रिजल्ट को देख के आप चौंक जाएंगे। आपके शरीर का पुनर्निर्माण हो जाएगा, आपका शरीर अपने आप को रीसेट कर लेगा, आपके शरीर का बायोलॉजिकल टाइम सेट हो जाएगा, सर्केडियम रिदम सेट हो जाएगा दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी गलती लोग कहाँ करते हैं, लोग कहते हैं गुस्सा आना तो स्वभाव है, लेकिन स्वभाव बीमारी नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर आप सच में खुद का डॉक्टर बनना चाहते हैं तो गुस्से को बीमारी समझिए और स्वभाव नहीं। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम समझेंगे भय बात को कैसे बिगाड़ता है। तो इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को हर घर तक शेयर करिए, जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए दोस्तों।